केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी से पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह टिकट लेने से कैसे चूक गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? पर्दे के पीछे की कहानी क्या रही जो ज्योति सिंह को चिराग पासवान की पार्टी ने भाव नहीं दिया और आखिरकार उन्हें प्रशांत किशोर के पास जाना पड़ा और प्रशांत किशोर ने उन्हें बड़ा भरोसा दिलाया कि महिलाओं को अन्याय के खिलाफ अगर लड़ाई ज्योति सिंह लड़ रही है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है, तो हमारी पार्टी और हम उनके साथ खड़े हैं। आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ था जो चिराग पासवान ने ज्योति सिंह को अपनी पार्टी में रखना मुनासिब नहीं समझा? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि ये सवाल वाकई दिलचस्प है कि चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिलने का जो मौका है वो ज्योति सिंह चूक गई, इसके पीछे की कहानी क्या थी? दरअसल बता दें कि ज्योति सिंह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी पिछले कुछ समय से राजनीति में सक्रियता बढ़ा रही थी। कई बार ये भी खबरें आई कि लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान उन्हें अपनी पार्टी से टिकट देने पर विचार कर रहे हैं, खास करके काराकाट या आसपास की सीट से। अब मौका चूकने के अगर मुख्य वजहों की बात करें तो पार्टी में अंदरूनी समीकरण नहीं बनना। लोजपा रामविलास में कई पुराने कार्यकर्ता पहले से टिकट की दौड़ में थे। चिराग ने लोयल कैडर को प्राथमिकता देने का इशारा किया, जिससे नए चेहरों जैसे ज्योति सिंह के लिए जगह कम हो गई। ज्योति सिंह की राजनीतिक दिशा स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने एक साथ कई नेताओं जैसे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव से भी मुलाकातें की, जिससे लोजपा रामविलास में यह संदेश गया कि वे अस्थायी रूप से प्रतिबद्ध नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तीसरा इसका मुख्य वजह यह था कि पवन सिंह की भाजपा के साथ नजदीकी, पवन सिंह के बीजेपी के प्रति झुकाव के कारण चिराग ने ज्योति सिंह को टिकट देने में हिचक दिखाई ताकि गठबंधन में गलत संदेश न जाए। अगर हम चौथे वजह की बात करें तो लोजपा फिलहाल युवा और नई सोच की ब्रांडिंग कर रही है। पार्टी चाहती थी कि महिला उम्मीदवार कोई मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, सिर्फ ग्लैमर या फिर स्टार अपील से नहीं होना चाहिए। इन सब कारणों से ज्योति सिंह का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे या तो प्रशांत किशोर की टीम के संपर्क में जा सकती है या फिर राजद के साथ नया समीकरण भी तलाश कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी इन बातों की ओर इशारा किया था कि उन्हें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो बिहार की प्राथमिकता को समझे, बिहार के विकास की प्राथमिकता को समझे, बिहार की समस्याओं को प्राथमिकता दे। उसे सिर्फ पैसे कमाने या फिर ऐसे कैंडिडेट की जरूरत नहीं है जो अपने पारिवारिक विवादों के बाद राजनीति में आए और यहां आने के बाद एक गलत संदेश जनता के बीच जाए। ऐसे उम्मीदवार को चिराग नहीं चाहते थे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पवन सिंह से विवाद के बाद एक तो पवन सिंह और दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह, दोनों के ऊपर लोगों की निगाहें हैं। हालांकि कल पवन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिख दिया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सच्चे सिपाही बनकर रहेंगे। जब समय आएगा चुनाव लड़ने का तो वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि वो लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो जीतने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया कि जो विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी अटकलें चल रही थी उस पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन अब ज्योति सिंह के चाहने वालों का कहना है कि ज्योति सिंह से डरकर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। खैर, ये बात तो रही पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद की, लेकिन अगर हम ज्योति सिंह और चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी स्पष्ट किया था और उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि पवन सिंह से दूरी और कहीं ना कहीं बीजेपी से पवन सिंह की नजदीकी, इसके वजह से ज्योति सिंह को लोजपा रामविलास में जगह नहीं दी गई। क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि लोजपा रामविलास अगर ज्योति सिंह को टिकट अपने पार्टी से दे देती तो फिर पवन सिंह और बीजेपी के बीच जो नजदीकियां बढ़ी है वो एक बार फिर से दूरी बन जाती और कहीं ना कहीं गठबंधन में एक नया संदेश भी जाता कि कहीं ना कहीं पति पत्नी को तोड़ने का काम लोजपा रामविलास कर रही है। तो इन सभी विवादों से बचने के लिए चिराग पासवान ने ज्योति सिंह के नाम पर ना ही विचार किया और ना ही उनके नाम की घोषणा की। अब ज्योति सिंह प्रशांत किशोर के संपर्क में है और उन्होंने प्रशांत किशोर से जाकर इस बारे में बात भी की है। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये तो नहीं कहा है कि वो टिकट देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कहा है कि उनकी पार्टी ज्योति सिंह के साथ खड़ी है, क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और महिलाओं के अन्याय के साथ अगर ज्योति सिंह खड़ी है तो उनके साथ पार्टी भी खड़ी है, क्योंकि पार्टी का भी विचार यही है कि किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।